माचिस का इस्तेमाल तो आप लोगों ने कभी न कभी की होगी, मगर क्या आप लोगों की जहन में ये सवाल आया है कि इसके बनाने में कितनी मुश्किलात देखने को मिली थी। जानिए आज की इस वीडियो में। और ज़माने कदीम में आग कैसे जलाया करते थे, सबसे पहली माचिस कब बनाई गई थी, और क्या आप लोग इस बंदूक के बारे में जानते हैं जो आग की मदद से फायरिंग करती थी, और माचिस से जो बीमारी फैली गई थी, इनके बारे में और इन सवालों के बारे में जानिए आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली माचिस। तारीख में सबसे पहली माचिस का जिक्र एक चीनी किताब में मिलता है। 1950 में लिखी गई इस किताब में मुसन्निफ लिखता है, रात के वक्त चीनी लोग बांस की पतली पतली चड़ियों को जिन पर गंधक लगी होती है आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी चड़ियों के नजदीक जो ही चकमाक को रगड़ा जाता है तो ये जल उठती है। लोग उन्हें रोशनी जलाने वाले गुलाम कहते हैं। मार्को पोलो के जमाने में चीनी इन चिड़ियों से आग जलाते थे। तारीख। जमाने कदीम में इंसान एक किस्म के पत्थर चकमाक को किसी ठोस सतह या पत्थर से रगड़कर आग जलाता था। चकमाक पत्थरदार चट्टानों में मिलता है। ये आमतौर पर सियाह, ग्रे, सरमई या सफेद रंगों में पाया जाता है। ताहम इस रगड़ से हासिल होने वाली चिंगारी खासी कमजोर होती और जल्द ही बुझ जाती है। इस चिंगारी को खुश्क लकड़ी या घास के करीब पैदा किया जाता है ताकि वो फौरन आग पकड़े। हादसा से आग। 11वीं सदी ईस्वी में जब हादसा इजाद हुआ तो गर्म इलाकों में लोग इसकी मदद से सूरज की शुआओं को एक जगह पर इकट्ठा करके आग जलाने लगे। पहली बाकायदा माचिस। 1805 में जब एक फ्रांसीसी कीमियादान जीन चांसल ने बाहर किसी बैरूनी हरारत के खुद से जल उठने वाली माचिस इजाद की, इसने लकड़ी की तीली के सरे पर पोटाशियम क्लोराइड, गंधक, चीनी और बड़का मेजा लगाया, और जब इसने सिरे को गंधक के तेजाब में डुबोकर बाहर निकाला, ये तीली जलने लगी। मगर ये इस लिहाज से बहुत खतरनाक थी कि इसमें गंधक का तेजाब इस्तेमाल होता था और इसका शोहला बहुत तेज होता था। 1828 में सैमुअल जोन्स ने एक नई किस्म की माचिस तैयार की। इस माचिस में शीशे का एक छोटा सा कैप्सूल होता जिसके अंदर गंधक का तेजाब रखा जाता। इसके बाहर पोटाशियम क्लोराइड की तह जमा दी जाती। जैसे ही इस कैप्सूल को फ्लास वगैरह से दबाकर तोड़ा जाता, शोला पैदा हो जाती थी। लेकिन ये माचिस खासी महंगी और खतरनाक थी। रगड़ से जलने वाली माचिस। 19वीं सदी के वसत तक इजाद होने वाली माचिसें गैर महफूज थी। कीमियादान ऐसी माचिस की तैयारी में मसरूफ थे जो शोले को कामयाबी से लकड़ी वगैरह पर मुंतकिल कर सके। इस सिलसिले में सबसे पहली कामयाबी अंग्रेज कीमियादान जॉन वॉकर को मिली। इसने लकड़ी की छोटी सी छड़ी या तीली के सरे पर पोटाशियम क्लोराइड, एक खास किस्म की गोंद और एंटीमनी सल्फाइड का अमेजा लगाया। बाकी की तीली पर इसने गंधक की तह चढ़ा दी। इस तैयारी के दौरान में जब ऐसी एक तीली को जब ठोस सतह से रगड़ लगी तो वो जल उठी। वॉकर को इस इत्तेफाकी दरियाफ्त से बड़ा हौसला मिला और इसने रगड़ से जल उठने वाली माचिस तैयार कर ली। इस माचिस में तीली के सरे को जब रेड मार के टुकड़े से रगड़ा जाता तो शोहला पैदा होता। जॉन वॉकर ने इस माचिस को गोंगरियोज माचिस का नाम दिया। इस माचिस का सबसे बड़ा नुकसान ये था, लेकिन बाद औकात ये शोला तीली से गिरकर इस्तेमाल करने वाले कपड़ों पर गिर जाता है। माचिस से पैदा होने वाली बीमारियां। 19वीं सदी के औसत तक माचिस साजी एक बड़ी सनत बन चुकी थी और पूरे यूरोप में इसके कारखाने मौजूद थे। अचानक इस सनत में काम करने वाले मजदूर एक पुरस्रार बीमारी का शिकार होने लगे। इस बीमारी से मजदूरों के दांत टूटने लगे और मसोड़ों से खून आने लगता। तहकीक से पता चला कि इसकी वजह ये सफेद फास्फोरस है। इस बीमारी को पासीजा का नाम दिया गया। ये बीमारी जब बहुत फैल गई तो लोगों ने माचिस के कारखानों में काम करना बंद कर दिया और जगह जगह इस कारखानों के खिलाफ मुजाहरे होने लगे। अब जरूरत ऐसी माचिस की थी जो हर लिहाज से महफूज हो। महफूज माचिस। हर तरह से महफूज माचिस बनाने पर सबसे पहले बरतानिया में काम का आगाज हुआ। वहाँ पर एक माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में सफेद फास्फोरस की जगह सुर्ख फास्फोरस इस्तेमाल किया गया और फिर तजुर्बात से ये साबित हो गया
گیا کہ سرخ فاسفورس انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں۔ اب تک ایجاد ہونے والی ہر ماچس میں تیلی کو جب کسی ٹھوس اور خشک سطح سے رگڑا جاتا تو وہ جل اٹھتی، لہذا اس لحاظ سے یہ ایک خطرناک چیز تھی۔ اس تیلی کی وجہ سے کہیں بھی موجود خود بخود آگ لگ سکتی تھی۔ 1844 میں سویڈن سے تعلق رکھنے والے ایک کیمیاءدان گسٹاف ایرک نے ایسی ماچس تیار کی جو صرف ڈبیا کے اطراف میں لگے خشک مسالے یا امیزے رگڑا کر جلتی تھی۔ گسٹاف نے اس مسالے میں سرخ فاسفورس اور پھنسا ہوا شیشہ استعمال کیا۔ یہ دنیا کی پہلی محفوظ ماچس تھی۔ آگ سے فائرنگ کرنے والی بندوق۔ سب سے پہلے جو بندوق ایجاد کی گئی، اس میں چکماک کو لوہے کی سلاخ سے ٹکرا کر چنگاری پیدا کی جاتی تھی۔ اس چنگاری سے بارود جل کر حرکت میں آ جاتا تھا اور یہ بندوق فائرنگ کرتی تھی۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور کچھ نہ کچھ جاننے کو ملا ہوگا، اور اس طرح انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ السلام۔